हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है करवा चौथ। आप सभी लेडीज़ को करवा चौथ की ढेर सारी कुछ शुभकामनाएं। हैप्पी करवा चौथ। और देखिए मैं हो चुकी हूँ रेडी। तो दुपट्टा नहीं लिया है, रिंग नहीं पहना है, थोड़ा बहुत लाइट मेकअप कर लिया है। सबको हैप्पी करवा चौथ। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसका विधान चैत्र की चतुर्थी में लिख दिया गया है, परंतु विशेषता यह है कि इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों ने यहाँ चीनी के करवे पीहर में भेजे जाते हैं। इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय में अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। व्रत की कथा प्रारंभ एक साहूकार ने 7 लड़के और 1 लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटों ने करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस प्रकार बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन को कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन जीव लो। यह सुनकर उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्र को अर्घ दे दो, परंतु वह इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, भाई जी अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाभियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान न दिया। वह भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी को उस पर आकर्षण हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और कुछ घर में था उसकी बीमार में लग गए। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पूर्ण चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया और श्रद्धा अनुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उसकी श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए। उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सब प्रकार से सुखी होते हुए कलेशों से मुक्त हो जाएंगे।
मतलब जो दो तीन घर है उनको घर पे ही बुलाया था कथा पढ़ने के लिए, और बाकी लोग पढ़ के चले गए। दीदी भी आई थी, मीना दीदी, तो वो भी चली गई है। मैंने बुलाया तो अंजलि को भी था, दूसरी दीदी है उनको भी, पर वो नहीं आए। तो बाकी जितने लोग थे सबने कथा पढ़ ली है। और बाहर अभी एक और आंटी आ रखी है, उन्होंने कहा हमें भी सुना दो, तो उनको भी सुनाया जा रहा है। बाहर जाके आपको दिखाती हूँ। आ जाओ। तो हेलो फ्रेंड्स, दिन में कथा कुथा, दिन में 4 बजे तक कथा कुथा हो गई थी हमारी सब अच्छे से। उसके बाद फिर मैं खाना बनाने लग गई थी, क्योंकि मुझे ना थोड़ा बहुत कोल्ड हो रखा है, तो इस वजह से मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, क्योंकि छींकें आ रही है। कोल्ड में ना अजीब सा गला भी बैठ गया मेरा। और फिर फटाफट से खाना बनाया, इन्होंने हेल्प करा दी थी पूड़ी बनवाने में, तो खाना बन गया है। ज़्यादा कुछ नहीं बनाया क्योंकि हिम्मत ही नहीं हो रही है, और आँख से ना मेरा पानी निकले जा रहा है जुकाम के वजह से। जुकाम लगने से ना होता है ना, वीकनेस जैसी आ गई है, ऊपर से फास्ट भी है। सर में पेन हो रहा है, आँख में पानी आया जा रहा है, नाक से पानी आया जा रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है। और खाना बन चुका है, बच्चों को भी दे दिया है मैंने, और जो भी चढ़ाते जो खाना बनाने के बाद बाना निकालती हूँ वो भी निकाल दिया है। तो थोड़ी देर के लिए ड्रेस चेंज करी थी, क्योंकि ये थोड़ा कपड़ा वैसा है ना, लाइट कलर है, तो इसमें कहीं छींटे छूटे ना आ जाते तेल के। तो फिर अब खाना बन चुका है, बच्चों को भी खिला दिया, नैतिक को सुला दिया है, और हमारे लिए भी पूड़ियाँ बना के रख दी, क्योंकि अभी हिम्मत नहीं है। तो अब चांद का इंतज़ार है। दोबारा रेडी हो चुकी हूँ। कान में ना हैवी हैवी पहने थे, तो अभी थोड़े ना हल्के वाले पहन लिए हैं। हैवी वाले पहनने से ना मेरे कानों के मतलब इतने ना वो नहीं है, वो हैवी पहनने से ना मेरे कानों में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो मैंने कहा ये हल्के से पहन लेती हूँ। और टीका टूका कुछ नहीं लगाया, और बस मेहंदी देखो मेरी। का इंतज़ार है, देखते किस टाइम तक निकलता है। अभी टाइम हो चुका है, 9 बजने वाले हैं, बस 5 मिनट है, तो देखते हैं कब तक निकलता है। खाना खुना सब बन चुका है। अब आराम से मैं लेटी हुई हूँ, क्योंकि सुबह से नैतिक भी थोड़ा परेशान कर रहा था, क्योंकि मैं रेडी हो रखी हूँ ना, तो नैतिक रोए जा रहा था कि मम्मी कहीं जा रही है, तो इसलिए मैंने ये दुपट्टा ही नहीं ले रखा था, मैं ऐसे ही घूम रही थी, नॉर्मल वाला ले लिया था। तो अब तो नैतिक सो चुका है, और मैं दोबारा लाइनर ख़राब हो गया था एक आँख का, क्योंकि आँख में से पानी निकले जा रहा है ना, तो फिर पहुँच रही हूँ तो लाइनर लगाया है, और लिपस्टिक वही है जो मैंने दिन में लगाई थी। देखती हूँ चाँद जब तक निकलेगा वीडियो तब बनाऊँगी। यस, फाइनली चाँद निकल गया है, और पता नहीं मेरी आँखें ना छोटी छोटी सी और ज़्यादा हो गई है, शायद कोल्ड की वजह से। और अब हम जा रहे हैं अपना फास्ट खोलने के लिए। हाँ, यहाँ से पूरी को साफ दिख रहा है। तो अब फाइनली हम अपना फास्ट खोलने वाले हैं। तो मैंने चांद की अच्छे से पूजा करके, उसके बाद छानी से इनको देख के अब इनकी पूजा कर रही हूँ, ताकि हर जन्म में मुझे ये मिले। और यहाँ पे मैंने इनके टीका लगाया, आरती उतारी, फिर उसके बाद अब बारी आती है पानी पीने की, जो कि हम बहुत देर से जिसका इंतज़ार करते हैं ना, करवा चौथ वाले दिन ही हमें पता चलता है कि पानी की कीमत क्या होती है। तो सबसे पहले मैं इनको बोल रही थी कि आप पी लो, इन्होंने कहा नहीं मैं आपको पिलाऊंगा। तो फिर मैंने कहा सबसे पहले सिंदूर भर दो मेरे, क्योंकि मैं सिंदूर भी लेके ऊपर गई थी। तो यहाँ पे इन्होंने मेरे सिंदूर भरा, और अब ये मुझे पहले पानी पिलाएंगे, और फिर मैं इनको, क्योंकि ये हर साल मेरे साथ फास्ट रखते हैं और हम एक दूसरे का फास्ट खुलवाते हैं। उसके बाद हम मीठा खाएंगे,
और बस पानी पीने के बाद ना ऐसा मन करता है बस कुछ मिले या ना मिले खाने को, बस पानी मिल गया ना बहुत है। पानी की कीमत ना हमें करवा चौथ और तीज के व्रत में ही पता चलती है कि पानी की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है हमारे शरीर में। तो अब चलते हैं नीचे क्योंकि अब हो चुकी है सब पूजा, अब नीचे जाके खाएंगे खाना। अच्छा लग रहा है, यहाँ पे पानी भी गिर रखा है, पानी पी के बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं नीचे वीडियो बना रही थी, मुझे पता भी नहीं था, हम लेटे हुए थे, सुस्त सी आ रही थी। और जैसे ही फिर मैंने कहा बच्चे ना चिल्ला रहे हैं और मैंने स्टेटस देखा लोगों का कि चांद निकल गया है, तो इन्होंने फटाफट जाके ऊपर देखा तो देखा कि चांद निकल चुका है। और अभी 1-2 जानों के छत में नहीं आया है, तो हमने तो खोल लिया। आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या खाने में बनाया है। तो मैं खाना लेके आ गई, खीरे लेके आ रहे हैं। इसी तरह नॉर्मल बोतल भर के लाके आओ पानी की, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये रहे पूड़ी, पालक पनीर और खीर बनाया था, ये आंटी ने छोले दिए, तो ये भी टेस्टी लग रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं खाना। आ जाओ, क्योंकि कोल्ड हो रहा है ना, मैं सोची दवाई लेके आऊँगी पर अब कौन जाएगा, बस खा के सो जाती हूँ। नहीं तो मैं चावल बनाती, मैंने चावल इसलिए नहीं बनाया, कोल्ड हो रहा है तो पूड़ियाँ ही बना दी। तो जब तक के लिए बाय बाय। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।